नमस्कार सभी दोस्तों को। मैं हूं अशोक कुमार और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमने जो जिले वाइज सीरीज चलाई हुई है उसी को हम कंटिन्यू करते हैं और आज पढ़ते हैं सोनीपत जिला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जिला है और महाभारत के काल के समय का ये जिला है। इस जिले का इतिहास बहुत पुराना है। तो आइए पढ़ते हैं सोनीपत जिला। तो सोनीपत जिले की बात आएगी ना, तो सोनीपत जिले की बात आते ही ना आप लोगों को बात आएगी पांडवों की। पांडवों ने 5 गांव मांगे थे। उन 5 गांवों में ना एक सोनीपत था। सोनीपत था, पानीपत था, सोनप्रस्थ था, पाणप्रस्थ था, पानीपत, तिलपत था, बागपत था और इंद्रप्रस्थ था। ये 5 गांव थे, सोनप्रस्थ, पाणप्रस्थ, तिलपत, बागपत और इंद्रप्रस्थ, जो कि है ना पांडवों ने मांगी थी कौरवों से। ये ध्यान रखना। और सोनीपत की बात करेंगे ना, तो सोनीपत की जनसंख्या कितनी है? 145,001 है। ये एचएसएससी में पूछा जा चुका है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में पूछा जा चुका है, बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा 145,001। और सोनीपत का क्षेत्रफल की बात करें तो 2122 स्क्वायर किलोमीटर है। 2122 स्क्वायर किलोमीटर है सोनीपत का क्षेत्रफल। और जनसंख्या घनत्व कितना है? 683 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात की बात करें तो 856 है प्रति 1000 पुरुषों पे स्त्रियों की संख्या। साक्षरता दर कितनी है? 79.12% सोनीपत की साक्षरता दर है। मैंने बताया महाभारत काल के समय का ये जिला है और इसका सोनप्रस्थ के नाम से जाना जाता था, सोने की नगरी भी बोला जाता था। और जो श्रवण कुमार थे वो भी अपने माता पिता को तीर्थों की सैर कराते हुए यहीं से निकले थे और यहाँ से आगे जाने से उन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि यहाँ की हरियाली देख के वो मंत्रमुग्ध हो गए थे और यहाँ का वातावरण देख के। अब सोनीपत की बात करेंगे तो मामा बांजा की इमाम नसीरुद्दीन और उसके भांजे इब्राहिम अब्दुल्ला की मजारें हैं। मामा बांजा की दरगाह, मामा बांजा की मजार, यह दरगाह एक शिव मंदिर के साथ है और हिंदू मुस्लिम भाईचारे का एक अनूठा एक मिसाल पेश करती है हिंदू मुस्लिम भाईचारे की। ये सभी लोग ध्यान रखना। बड़ खालसा संग्रहालय बोल दो, म्यूजियम बोल दो, ये कहाँ है? सोनीपत में है। और शंभुनाथ का डेरा या शंभुनाथ जो एक संत थे, वो हजारों साल पहले सालवन के नाम से थे और पूर्णमल थे जिन्होंने सियालकोट पर शासन किया था। ध्यान के लिए सोनीपत में नाहरी गांव आए थे और यहीं पर फाल्गुन नवमी के महीने में और आषाढ़ सप्तमी के महीने में जुलाई में मेला लगता है। मार्च और जुलाई में मेला लगता है, सभी लोग ध्यान रखना। खुम्बी उत्पादन में है ना सोनीपत का जिला प्रथम है। खुम्बी उत्पादन में हरियाणा तो प्रथम है ही है, हरियाणा में भी है ना खुबड़ू गांव प्रसिद्ध है खुम्बी के उत्पादन में। और भारत में है ना हरियाणा खुम्बी के उत्पादन में टॉप पे है। और अगर खुबड़ू की बात आएगी ना तो एक राजेंद्र वर्मा खुबड़ू है ना, राजेंद्र वर्मा खुबड़ू, जो कि है ना एक हास्य व्यंग कवि थे। राजेंद्र वर्मा खुबड़ू, इसके बारे में याद रखना, कार्टूनिस्ट थे। राजेंद्र वर्मा खुबड़ू सोनीपत से था और सोनीपत के भी कौन से गांव से था? खुबड़ू गांव से था। सोनीपत के भी खुबड़ू गांव से था। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ है? राई में है, 1973 में बना था। और इसी के अंदर कमला नेहरू स्कूल है राई में, 1974 में बना था। इसके बारे में एक बात याद रखना, इसको है ना बिस्वान मिल के नाम से जाना जाता है। बिस्वान मिल के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये सभी लोग ध्यान रखना। प्रसिद्ध राजा चकवावेन की राजधानी कौन सी थी? खेड़ी गुजर थी। चकवावेन की राजधानी खेड़ी गुजर थी। जी न्यूज की समाचार जो वाचक है मीमांसा मलिक, वो भी सोनीपत जिले से हैं। और आईएएस टॉपर जो अनु कुमारी हैं, सेकंड टॉपर, वो भी सोनीपत से हैं। और ये सोनीपत जिले की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। और हरियाणा की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? साक्षी मलिक है। और साक्षी मलिक के बारे में मैंने बताया था कि 58 किलो वेट कैटेगरी में खेलती हैं। और ये साक्षी मलिक रोहतक जिले के मोखरा गांव में इनका जन्म हुआ था। और ये एमडी यूनिवर्सिटी की ना जो खेल विभाग की ना निदेशक है, खेल विभाग की हेड है एमडी यूनिवर्सिटी में, साक्षी मलिक। और इनके पिता डीटीसी में कंडक्टर हैं। मैंने आप लोगों को साक्षी मलिक के बारे में अच्छे से बताया था। अब बात करते हैं साइकिल उद्योग की। एटलस साइकिल उद्योग। एटलस साइकिल उद्योग की स्थापना कब हुई थी? 1951 में हुई थी।
सभी लोग इस बात को ध्यान रखना। 1951 में एटलस साइकिल उद्योग की स्थापना हुई थी और 2020 में ये साइकिल उद्योग बंद हो गया। 2019-20 में साइकिल उद्योग बंद हो गया। एटलस साइकिल उद्योग की स्थापना हुई थी 1951 में। अगर बात करें छोटे बच्चों की साइकिल उद्योग की, तो छोटे बच्चों का साइकिल उद्योग है जींद में। छोटे बच्चों का साइकिल उद्योग है जींद में। अगर खिलौने वगैरह की बात करें टॉय की, तो वो बनते हैं मेवात में बनते हैं और पलवल में बनते हैं। बट साइकिल उद्योग, अगर बड़ों के लिए साइकिल उद्योग की बात करें तो ये है सोनीपत में, और छोटे बच्चों की साइकिल उद्योग है जींद में। सभी लोग इस बात को ध्यान रखना। योगेश्वर दत्त, दीपा मलिक, दोनों का संबंध भैंसवाल कला सोनीपत से है। ये सभी लोगों को पता होगा, क्योंकि दीपा मलिक पैरा ओलंपिक है दीपा मलिक, और योगेश्वर दत्त है जो कि कुश्ती से खेल रखते हैं। और हरियाणा स्टीलर्स जो टीम है, हरियाणा स्टीलर्स टीम है, स्टीलर्स टीम, उसके भी है ना ये क्या है, ब्रांड एम्बेसडर हैं। पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी जाट्टी कला सोनीपत में है। और पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म कहाँ हुआ था? जाट्टी कला में हुआ था। 1903 में जन्म हुआ था, 1948 में इनकी मृत्यु हुई थी। और पंचकुला में भी है ना पंडित लक्ष्मीचंद की मूर्ति का अनावरण हुआ है। पंडित लक्ष्मीचंद की मूर्ति का, और आपको सूरदास की मूर्ति का, और एक और थे उनकी मूर्ति का आवरण हुआ है, बाल मुकुंद गुप्त। इन तीनों की मूर्ति का अराउंड कहाँ हुआ है? पंचकुला में किया मनोहर लाल खट्टर ने पिछले हफ्ते। ये सभी लोग ध्यान रखना, इनके जन्म वगैरह भी ध्यान रखना, और इनकी रचनाएं वगैरह भी आप लोग अच्छे से गौर से ध्यान रखना, क्योंकि इनके बारे में प्रश्न आगे पूछे जाने की संभावना है। डिस्कस थ्रोर सीमा अंतिल पुनिया सोनीपत जिले से हैं। ये सभी लोग ध्यान रखना। और वर्तमान में सीमा अंतिल पुनिया। पंडित श्री लक्ष्मीचंद कला एवं संस्कृत यूनिवर्सिटी कहाँ है? अटेरना में है। अटेरना कहाँ पड़ता है? सोनीपत में। पंडित लक्ष्मीचंद कला एवं संस्कृत यूनिवर्सिटी। सतकुंभा तीर्थ कहाँ है? खेड़ी गुजर में है, सोनीपत में। देश की सबसे बड़ी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी गन्नौर में बनेगी। हरियाणा चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दीपा मलिक है। उत्तर भारत की पहली महिला विश्वविद्यालय कहाँ है? खानपुर कला में है। और इसकी अगर नींव की रखे बात करें ना खानपुर कला की, तो इसकी नींव 1936 में रखी गई थी वैसे तो, बट इसको ऑफिशियली दर्जा अगस्त 2006 में मिला था। एक बाहु रेजिमेंट के नाम से भगत फूल सिंह को जाना जाता है। और मोठ आंदोलन 1940 में भगत फूल सिंह ने चलाया था। कभी प्रश्न आ जाए कि मोठ आंदोलन किसने चलाया था, तो 1940 में भगत सिंह ने मोठ आंदोलन चलाया था। भगत फूल सिंह ने मोठ आंदोलन चलाया था। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना कहाँ है? पश्चिम यमुना नहर पर बनाई गई है, और ककरोई गांव में है, सोनीपत में। और ये नहर पे बनाई गई है ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना। आप लोगों को एक बात और बताऊं मैं कि जो पश्चिमी नहर है ना, पश्चिमी यमुना नहर के अंदर क्या है? पश्चिमी यमुना नहर के एक गांव है, पश्चिमी यमुना नहर के एक गांव से है ना ये बहुत सारी है ना क्या निकाली गई हैं? खूबड़ू ब्रांच से है ना बहुत सारी है ना नहरें निकाली गई हैं। जैसे ये खूबड़ू गांव है, ये पश्चिमी यमुना नहर है, ये खूबड़ू गांव है। यहाँ से ना भैंसवाल कला ये जो नहर और ये जो माइनर नहरें निकाली गई हैं, बहुत सारी नहरें निकाली गई हैं। तो सभी लोग ध्यान रखना कि पश्चिमी यमुना नहर के खूबड़ू गांव से ना बहुत सारी नहरें निकाली गई हैं। और इसी पश्चिमी यमुना नहर पे इंद्री नामक जगह से ना, इंद्री नामक गांव से ना ये है ना सिरसा ब्रांच निकाली गई है। कौन सी ब्रांच निकाली है? सिरसा ब्रांच। तो सिरसा नहर भी है ना पश्चिमी यमुना नहर के है ना इंद्री से निकाली गई है। इंद्री कहाँ पड़ता है? करनाल में। हरियाणा का शेक्सपियर और कालिदास दीपचंद ब्राह्मण का जन्म कहाँ हुआ था? शेरी खांडा सोनीपत में हुआ था दीपचंद ब्राह्मण का। और खालसा संग्रहालय की मैंने बताई, खालसा संग्रहालय कहाँ है? खालसा संग्रहालय है सोनीपत में। गुरु तेग बहादुर का स्मारक भी कहाँ है? सोनीपत में है। हरियाणा का गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? मूलचंद जैन को जाना जाता है। और मूलचंद जैन का जन्म कहाँ हुआ था? गोहाना में हुआ। कुंडली बुच्चड़खाना आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1968 में हुआ था। और इसका जनक कौन था मूल रूप से कुंडली बुच्चड़खाने का? या इसने गायों को बचाने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किसने किया था? भगत फूल सिंह ने किया था। प्राचीन मां काली मंदिर भी कहाँ है? सोनीपत जिले में है प्राचीन काली मंदिर। चकोर पर्यटन स्थल कहाँ है? सोनीपत में है ये भी चकोर पर्यटन स्थल। दीपा मलिक को हरियाणा क्रम भूमि अवार्ड 2008 में मिला था, अर्जुन पुरस्कार 2012 में मिला था, और पद्मश्री पुरस्कार 2017 में मिला था। सभी लोग ध्यान रखना। दोस्तों सोनीपत जिले को करते हैं यहीं पे समाप्त, और एक नई वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं। घरों मेरे सुरक्षित रहिए।